जी बेटे, हाइड्राइड्स के ऊपर कल हमारी बात हो रही थी और मैंने आपसे कहा था कि इसको रीड करने टॉपिक्स ज़रूरी हैं। ठीक है, इसको काफ़ी बड़े टॉपिक लिखे हैं इनको और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब कल मैंने आपको समझा दी था सारा, बार बार उसको समझाना फिर उसको मुश्किल काम हो जाता है। तो लेट टेक रीडिंग हेयर, इसको रीड करना शुरू करते हैं कि ये हाइड्राइड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो जो है वो अहमर जो है वो या मोमना ये रीड करना शुरू करेगी मेरे साथ। जी बेटे, हाइड्राइड्स से। The binary compounds of hydrogen with other elements are called hydrides. ठीक है, According to the nature of the bonding, hydrides may be broadly classified into three classes: ionic, covalent, and intermediate. ठीक है, The elements of group 1A and the heavier members of the group 2A from the ionic hydrides which contain hydride ion. ठीक है। These hydrides are crystalline solid compounds with high melting and boiling points and which conduct electricity in molten state. The tendency towards the covalent character increases on moving left to right in the periodic table. Hydrides of beryllium and magnesium represent a class of intermediate hydrides. Their properties are in the between ionic and covalent hydrides. They have polymeric structure and covalent nature. पॉलीमेरिक का स्ट्रक्चर मतलब कि उनके जो है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने होते हैं, उसमें लॉन्गर चेन बनी होती है, रिंग बनी होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। देखो अब आपको थोड़ी सी समझ आना शुरू होगी। मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके जाता हूँ। तो हाइड्राइड्स को जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे तो मैं आपको इसका फिर स्ट्रक्चर जो है वो प्यारो टेबल से ही इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो लुक एट अ प्यारो टेबल है। ये हमारा प्यारो टेबल और इसके हाइड्राइड्स की बात हुई थी। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके बारे में, जस्ट 1 मिनट वेट करना आपने कि हाइड्राइड्स के बारे में एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये आपके जो मेन ग्रुप्स है जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप देख रहे थे कि ये हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बोरान के हाइड्राइड, फिर कार्बन के हाइड्राइड, फिर नाइट्रोजन के हाइड्राइड, फिर ऑक्सीजन सल्फर के हाइड्राइड, फिर हेलोजन के हाइड्राइड और नोबल गैसेज जो है वो डेफिनेटली आपको पता करेक्ट नहीं करते। कल भी मेरी आपसे बात हुई थी कि ये जो आपके आयनिक हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड। अगर इनको हम देखेंगे तो आयनिक हाइड्राइड जो है इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे होता है? लुक एट फिगर है, आपको सिंपल से बता आपको चीज़ें कि सोडियम जो है इसके ऊपर जो है +1 चार्ज होता है। जब सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा तो उस वक्त हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज जो है वो -1 होगा और इस वक्त जो हाइड्राइड बनेगा उसको मैंने कहा था कि ये आयनिक हाइड्राइड। और चूंकि जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ तो मेटेलिक करैक्टर एलिमेंट्स का बढ़ता है, जैसे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो इन हाइड्राइड्स का आयनिक करैक्टर बढ़ता है। देखो बार बार आपसे बात होती है कि मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक है। मेटेलिक करैक्टर क्यों बढ़ता है मैं बार बार ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होगा किसी मेरे बच्चे ने तैयारी नहीं करके इंशाल्लाह आनी, ठीक है। कि ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड एलिमेंट, ठीक है, ये आपका थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं डाउन द ग्रुप चल रहा हूँ तो साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है ना, जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन वैलेंस चार्ज जब बिकम इजियर एंड इजियर, तो जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होना शुरू हो जाएगा तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर मेटेलिक करैक्टर बढ़ा तो मेटल के हाइड्राइड आयनिक होंगे, और अगर मेटल के हाइड्राइड आयनिक है तो डेफिनेटली इसका मतलब है इन हाइड्राइड्स का आयनिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज होती है। मेरी कल भी आपसे बात हुई थी। और चूंकि अलॉन्ग पीरियड चलने में क्या होता है कि साइजेस ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट आ गया, ठीक है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट आ गया, ठीक है, ये मेरा जो है फोर्थ एलिमेंट आ गया। तो साइज ऑफ एटम अलॉन्ग पीरियड डिक्रीज होते हैं।
जैसे साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स कम बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होना शुरू हो जाएगा तो हम ये कहते हैं सर मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो गए। और चूंकि मेटल के हाइड्राइड आयनक होते हैं तो इसका मतलब होगा कि इन हाइड्राइड का आयनिक करैक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अगर इनका आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आ गया कि इनका कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है। और इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि ये जो सारे हाइड्राइड्स ये वाले हैं ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। यानी ये जो हाइड्राइड्स आपके सामने आ गए हैं, ठीक है, ये वाले ये कौन से हैं, ये सारे कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। और इधर से जो आपके हाइड्राइड्स पहले और दूसरे ग्रुप के हैं, ठीक है, यानी ये आ जाएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे, फिर ये आपके आ गए, ये सारे कौन से हैं, ये आपके आयनिक हाइड्राइड्स हैं। इधर से जो ये बोरान, सिलिकॉन और आर्सेनिक वगैरह जो हैं, ठीक है, ये कार्बन के भी हाइड्राइड जो कोवलेंट है। ये जो आपकी एक स्टीप लाइन बनती है ये वाली जाके, ठीक है, ये स्टीप लाइन जो है वो शो करते हैं कि ये यार ये हाइड्राइड जो है ये आपके जो है वो कौन से हैं, ये आपके जो है वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं एंड दे हैव अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। अब मैं देखना कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता क्या, जस्ट 1 मिनट जी मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉलीमेरिक, जस्ट 1 मिनट। जी, ये आपके सामने आ गया। ये हमारे सिलेबस में नहीं था लेकिन सिर्फ आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि जो है ये भी नहीं हमारे सिलेबस में ये कैसे बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप तो चूंकि अच्छे बच्चे हैं आप, ठीक है, तो आपको दिखाना चाह रहा था कि ये स्ट्रक्चर ये होते कैसे हैं, ठीक है, यानी ये पॉलीमर स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हैं जी ये बने होते हैं। जस्ट 1 मिनट। जी, इसको मैं ज़रा डिलीट कर दूँ इसको, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हमारे सिलेबस में बात नहीं है। देखिए बेरिलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बेरिलियम फिर आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है कि मैं अब बना सकता हूँ, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है कि ये बनता कैसे है, होता क्या, मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि आपके दिमाग में आ जाए कि यार ये इंटरमीडिएट, ये जो हाइड्राइड्स हैं जिनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं जी, ठीक है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात बिल्कुल नहीं करनी, ये ना हमारे सिलेबस में ना हमारे आपके वैमो गमान में। अब आगे चलो जी बुक की तरफ, जी आगे बढ़ो जी। The tendency towards covalent character increases by moving from left to right in a periodic table. Hydrides of beryllium and magnesium represents the class of intermediate beryllium और magnesium, ठीक है, ठीक है। Their properties are in between the ionic hydrides and covalent hydrides. They have a polymeric structure and covalent nature. आपने देख लिया ना कि उनका स्ट्रक्चर कौन सा था, polymeric था और covalent था। आगे चलो जी, जी पढ़ें जी आगे। The covalent hydrides are usually gases or volatile liquids. They are ठीक है, not conductors and dissolve in organic substance. Their ठीक bond है, energies depend on the size and electronegativity of the element. ठीक हो Stability गया। of covalent hydrides increases from left to right in a period and decreases from top to bottom in a group. अब आराम से एक Fluorine मिनट, बस forms the बस most बस stable बस hydride. बस एक मिनट। कहते हैं ये जरा आराम से इसको पढ़ना है। देखें ये जो बात हमसे कह रहा है, कहते हैं जी स्टेबिलिटी ऑफ अ कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात हो रही है कि इनकी स्टेबिलिटी जो है, कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ कोवलेंट हाइड्राइड्स increases from
left to right in a period and decreases top to bottom in a group. कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और लॉन्गर पीरियड उनकी इंक्रीज होगी। ये देखो बड़े आराम से बात सुननी मेरी कि कोवेलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पैरेलल। मनाल किसका फोन है? अच्छा फोन ना अटेंड करोगे फिर क्लास कट। अच्छा बेटे आवाज आ रही मेरी? अच्छा सॉरी जो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अब देखिए इसको, तो जब हम हाइड्राइड्स के ऊपर बात कर रहे थे, अगेन इसको देखें तो मैं आपको लेकर चाहता हूँ जी इसको, जस्ट 1 मिनट जी। आप इसको देखें, स्टेबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंट हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टेबल कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी जो है वो अलोंग अ पीरियड जो है वो इंक्रीज होती है। कोवेलेंट हाइड्राइड्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप देखें, आपको मैंने बार बार बात आपसे कह रहा हूँ कि जैसे मैं लॉन्ग पीरियड चलता हूँ तो साइजेस ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक पहला एटम आ गया सपोज, ठीक है, ये दूसरा एटम मेरे पास आ गया, ये मेरे पास जो है वो तीसरा एटम आ गया। अब इसको मैं जब आगे एक्सटेंड करता हूँ इसको, तो आप ये समझें कि मैंने नाइट्रोजन से स्टार्ट किया है। अब नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन आएगा तो ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा आपके पास, जस्ट 1 मिनट जी। ठीक, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? ठीक है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। मतलब ये आ रहा है बेटे कि दिस इज वेरी सिंपल है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ इसकी ये आ रही है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ इसकी आ रही है। ठीक है, ये इसकी बॉन्ड लेंथ आ रही है और ये इसकी बॉन्ड लेंथ आ रही है। तो जैसी जो है इनके में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि एटम का साइज तो डिक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये साथ ब्लैक मैंने हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ। तो जैसे इनके एटम का साइज डिक्रीज होता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो ये बॉन्ड स्ट्रांगर होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि इनकी स्टेबिलिटी, एक एक हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, एक एक हाइड्राइड की स्टेबिलिटी क्या होगी अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे मैं डोंडो ग्रुप चलने हैं तो आप देखें इसको कि लेट मैं फ्लोरीन की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फ्लो जो है फ्लोरीन एटम देखता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, यानी ये आपका फ्लोरीन एटम। ठीक है, ये आपका क्लोरीन एटम। ठीक है, ये आपका ब्रोमीन एटम। ठीक है, ये आपका जो है वो आयोडीन एटम। इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन एटम को मैं शेयर करता हूँ। तो जैसे मैं हाइड्रोजन को शेयर करता हूँ, ठीक है, तो आप ये समझें कि ये हाइड्रोजन मैंने इसके साथ शेयर कर लिया। ठीक है, ये मैंने इसके साथ हाइड्रोजन शेयर कर लिया। ठीक है, ये इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को शेयर कर लिया और ये इसके साथ मैंने अगेन हाइड्रोजन को शेयर कर लिया। अब इसमें अगर आप देखें तो जैसे मैं लाऊंगा डोंडो ग्रुप जा रहा हूँ, तो डोंडो ग्रुप चलते हुए क्या हो रहा है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो वही है लेकिन हेलोजन का साइज तो बढ़ है ना, यानी डोंडो ग्रुप साइज तो बढ़ है ना। तो जैसे साइज बढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ने से अट्रैक्टर फोर्सेस कम होंगी, और जैसे अट्रैक्टर फोर्सेस कम होंगी तो साथ ही क्या होगा, इनकी अट्रैक्टर फोर्सेस कम होने से जो है बॉन्ड को तोड़ना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सो मैं बोलूँगा कि कोवेलेंट हाइड्राइड जो है उनकी स्टेबिलिटी डोंडो ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगेन लुक एट अ बुक है, ये बड़े आराम से इसकी समझ आ जाती है अगर हम थोड़ा सा दिमाग में बिठाने की कोशिश करें तो। अब दोबारा से पढ़ो, स्टेबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंट हाइड्राइड इंक्रीजेस, कोवेलेंट हाइड्राइड आयने की बात नहीं कर रहा, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोवेलेंट हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। The fluorine atom of the most stable hydride and the least stable are those of a
जो है वो थैलियम जो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो टेलोरियम है। अच्छा, और दूसरों की बात कर रहा है वो जो नीचे आते हैं जो है वो बिस्मथ और उनकी। अच्छा, these hydrides are found by the elements with electronegativity value greater than 1.8. Since the electronegativity of hydrogen 2.1, most of these hydrides are polar nature, having a covalent bond in which hydrogen is carrying a partial charge. कहते हैं ये जो आपके हाइड्राइड्स हैं, एक और बात आ गई कि आप अभी देख रहे थे मेरे साथ, ये सामने बने हुए जी, ठीक है, इसको आप कह लें जी कि आपका ये HF है, ये HCl है, ये HBr है, ये HI है, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इन दोनों के में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बन जाता है ना। तो जैसे इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बनेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। जस्ट मैं वन एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे, जैसे ये आपका आ जाएगा H और इसके साथ क्या आ गया जी, फ्लोरीन है। तो डेफिनेटली किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, पोलर बॉन्ड बन जाएगा। तो कहते हैं ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं ये सारे क्या उनसे होंगे, पोलर नेचर रखे होंगे। और लेकिन जैसे मैं डाउन द ग्रुप चलूंगा तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो इनकी पोलैरिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, and moving from left to right across a period the electronegativity of the other elements increases, यानी along a period इनकी electronegativity बढ़ती है, electronegative difference बढ़ता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है क्योंकि एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होती जाती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 नहीं है ना, ठीक है। तो अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो हाइड्रोजन तो 2.1 ही रहनी है, तो डिफरेंस तो कम होना शुरू हो जाएगा ना। तो इधर डाउन द ग्रुप चलते हुए डिफरेंस क्या इनका, या इधर डिफरेंस बढ़ेगा और इधर को डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। And moving from left to right across period, the electronegativity of other elements increases and the hydrogen element bond becomes more polar. Due to high polarity, the hydrides like water, HF are capable of forming hydrogen bond between their molecule. ये मेरी बात आपसे कल हो गई थी कि ये सारे hydrogen bond बनाते हैं, which we have studied in first year. अच्छा जी, फिर कहते हैं कि जब वो, हाँ जी, कहते हैं the boiling points of covalent hydride generally increases, कहता कोवलेंट हाइड्राइड के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो जनरली जो है इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप पैच ऑन द फिगर, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा था कि ओवरऑल जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, और जैसे मॉलिक्यूल के साइज बढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वाटर को छोड़ दो आप, ठीक है, वाटर को, अमोनिया HF को टॉप वाले एलिमेंट छोड़ दो, क्योंकि वाटर के अंदर HF और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन ओवरऑल जब इनको छोड़ देंगे तो नीचे आप आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बढ़ेंगे आपके। जैसे आप देखें ईस्ट का -82, -65, -48, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका ये बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 भी, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है ना, इसके तो लंडन फोर्स नहीं है ना। तो ये हमें कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड जनरली इंक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप एज शोन द फिगर, except the hydrides of a water, HF and NH3, which due to hydrogen bonding, इसमें hydrogen bonding होती है, have higher boiling points than with the that might be expected, ठीक है। कि इनके boiling points ज़्यादा हैं क्योंकि इनके अंदर hydrogen bonding पाई जाती है, ठीक हो गया। तो ये आपका टॉपिक था, उसको मैंने रीड पढ़ना मुनासिब समझा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब आपने जो है वो कल जो है वो आज इतने मैंने करवाना साइड मैंने कल शुरू करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है, बच्चे तैयार का कोई नहीं कर पाते। तो आपने जो है वो इसको लेकर चलना है। हाइड्राइड्स मैंने करवा दिया, पहले के मैंने हाइलाइड्स करवा दिया हुआ है, ठीक है। हाइलाइड्स भी हो गया आपका और हाइड्राइड्स भी हो गए, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आपने इनमें से जो है वो कोई एक आपने तैयार करके तो मुझे व्हाट्सएप करना, आपने अपने नेम से मुझे करना आपने, ठीक है। हाइड्राइड्स और हाइलाइड्स में से तैयार दोनों करने, ठीक है, और लिख के कोई एक मुझे सेंड करना आप, ठीक होगा। चलें जी, आज इतने करवाना, कल मैं आगे इंशाल्लाह कराऊंगा। बहुत शुक्रिया।